हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल का महीना जैसे ही शुरू होता है या फिर मई जून का महीना चलता है तो नॉर्थ इंडिया में गोभी की पौध लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और किसानों के बीच एक होड़ सी शुरू हो जाती है कि उन्हें गोभी की पौध लगानी है या पौध से फसल लगानी है, यानी कि गोभी की पौध ट्रांसप्लांट करनी है अपने मेन फील्ड में। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के अगर मैं कुछ हिस्सों की बात करूं, जैसे कि पंजाब हरियाणा के कुछ ज़िले हैं, जैसे कि पंचकुला है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और यूपी के लगते हुए जो भी ये ज़िले हैं, यहाँ पर गोभी की एक वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की CFL 1522। इसकी सीडलिंग्स बड़े पैमाने पर लगती है। आप मान सकते हैं कि 80 to 85% जो टोटल यहाँ पर कॉलीफ्लावर्स लगती है, गोभी लगती है, इसमें बड़ा नंबर CFL 1522 का होता है। और दोस्तों, ये वैरायटी एक अर्ली वैरायटी है और लगभग 55 से 60 दिनों में इसकी पौध से फसल तैयार हो जाती है, यानी ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये 55 से 60 दिन रफली 2 महीने का टाइम लेती है और आपकी पौध से आप फसल तैयार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। इसका जो कर्ड होता है बिल्कुल वाइट होता है और अच्छा इसका अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से मार्केट में इसके अच्छे रेट मिलते हैं और वो हिस्से जो NCR या दिल्ली के नज़दीक हैं, इससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं, काफ़ी अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। पर दोस्तों, सीडलिंग्स बनाते टाइम, क्योंकि अगर आपको सीडलिंग्स टाइम पे मिल जाए तो आपका फाइनल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और सीडलिंग्स बनवाते टाइम या खुद से बनाते टाइम जिन बातों का ध्यान आपको रखना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरौंडा की जो नर्सरी है, वहाँ पे एज ए नर्सरी एक्सपर्ट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी करीब 5 साल दिए हैं और इस सीडलिंग प्रोडक्शन के काम को मैंने काफ़ी नज़दीक से और बारीकी से देखा है। एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप अगर पौध बनवाते हैं या खुद से बनाते हैं तो यकीनन आपके लिए काम की वीडियो हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आप सीड का सिलेक्शन बेहतरीन ढंग से करें। आप सीड वो छोटा पैकेट का खरीदने की कोशिश करें जो इसकी छोटी पैकेट 10 ग्राम के आसपास आती है। आप वो वाली पैकेट लें, ना कि आप बड़ी साइज़ वाला पैकेट लें, क्योंकि छोटे पैकेट में जो क्वालिटी ऑफ सीड्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका जो ग्रेडिंग होती है काफ़ी अच्छे से होती है और बड़े पैकेट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज सीड्स मिलते हैं और हालांकि उसमें नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा होते हैं, बट डैमेज सीड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आपको कभी भी सीड परचेज करने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों, आप सीड के पैकेट जैसे ही गाड़ी के डैशबोर्ड में रख के छोड़ देते हैं तो गाड़ी का टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और सीड एक लिविंग एंटिटी है और ये अगर इतने टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाती है और इससे जिसकी वाइबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब आती है मेन सीड प्रोडक्शन का काम, क्योंकि दोस्तों, इस टाइम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाईटेक नर्सरीज में प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से ऐसे ही होती है। तो आप सबसे पहले तो टाइम पर अपनी नर्सरी का सिलेक्शन करें। अगर आप गवर्नमेंट नर्सरी से बनवाना चाहते हैं तो टाइम पर अपनी बुकिंग कराएं। दूसरा, अगर आप प्राइवेट नर्सरीज की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके स्टैंडर्ड्स आप ज़रूर से चेक कर लें। फिर भी अगर आपको सावधानी जो बरतनी है वो ये है दोस्तों, हमने 1 साल 2 साल कई सालों में चीज़ नोटिस की है कि जो सीडलिंग हाईटेक नर्सरीज में स्टैंड के ऊपर रहती है, इसमें फंगस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सीडलिंग्स ज़मीन यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर होती है और जो शीट होती है, कवरिंग वाली शीट होती है, इसके काफ़ी ज़्यादा करीब होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होने के साथ ही फंगस से डैम्पिंग ऑफ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बेहतर होगा कि आप अपने स्टैंड्स की हाइट को कम रखें। अब ये मॉडिफिकेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप स्टैंड्स की हाइट को कम रखें, या फिर आप सीड लगाने के बाद अपनी सीडलिंग्स को पहले 10-15 दिन या आधे जो इनका टाइम होता है, लगभग 25 से 30 दिन का टाइम होता है सीडलिंग्स का, तो आप इनको ज़मीन पे ही रखें। ट्रे में सीड सोइंग के बाद इसको ज़मीन पर ही रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी सीडलिंग का जर्मिनेशन भी ज़्यादा होगा और डैम्पिंग ऑफ की भी इन्फेक्शन या कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। स्टैंड्स के ऊपर रखी हुई सीडलिंग्स में आपके मोर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ट्रे आप ज़मीन पर रखें और एक उसके साथ लगी हुई उसी डेट में सोइंग की हुई आप स्टैंड के ऊपर रखें, आपको दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। एक दोस्तों, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने की वजह से कई बार वेपराइजेशन की रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। आपकी जो प्राइमरी लीव्स होती हैं बहुत जल्दी इस पर येलोइंग आती है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का टाइमली इसमें एप्लीकेशन कराते रहें। इससे आपकी सीडलिंग्स काफ़ी अच्छी और बेहतर होगी। दोस्तों, उम्मीद है अगर आप गोभी की पौध बनवाते हैं और इन पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं तो आपकी सीडलिंग्स आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ या फिर मोर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मिलते हैं वो एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद।